से मुक्ति दिला सकते हैं, ऐसे शुभेंदु अधिकारी जी का मैं सिलीगुड़ी के सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के और मंडल के और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पे उपस्थित हम सब के अति आदरणीय विधायकगण, अति आदरणीय हमारे जिला के अध्यक्षगण और हमारे बहुत सारे पंचायत में और कॉरपोरेशन में जीते हुए ऐसे नेतागण और उपस्थित संपूर्ण हमारे भारतीय जनता पार्टी के होनहार कार्यकर्ता, भाइयों बहनों और बहुत पुराने यानी आज तो हम भारतीय जनता पार्टी के नेता बने घूम रहे हैं, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में स्थापित किया और सिलीगुड़ी में स्थापित किया, ऐसे बहुत सारे सीनियर हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। उन सब का भी मैं स्वागत करता हूँ। सभी मीडिया के साथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ। भाषण आज शुभेंदु दा ने देना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ये अक्सर देखा है पिछले 5 साल की मेरी राजनीति की कैरियर में, ममता दीदी नॉर्थ बंगाल सिर्फ 2 काम के लिए आती है। पहला झूठ बोलने के लिए और दूसरा घूमने के लिए। और किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, आप ये बात मान लो, चाणक्य भी ये कहते थे, किसी प्रदेश का मुखिया और मुख्यमंत्री इस तरह से खुलेआम माइक में झूठ बोलने लग जाए, आप समझ लेना उसका अंत आ चुका है। और मैं शुभेंदु दा के साथ एयरपोर्ट से साथ ही आया और मुझे तो उन्होंने एक खुशखबरी और दे दी। मैंने बोला क्या हो रहा है दादा? बोला देखना लोकसभा चुनाव के बाद ये सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब कार्यकर्ता, मैं आपको आह्वान करता हूं, समय आ चुका है, वैसे आप जगे हुए हो, जग जाओ, अपने आप को मजबूत करो। और जो पुलिस प्रशासन आज आपके साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, कल हम सरकार में आने के बाद उनके साथ भी न्याय करेंगे। और ममता दीदी देखो घूमने के लिए तो अक्सर आती है, इस बार भी आई है, इस बार शादी भी हुआ है, अच्छी बात है, शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन अक्सर घूमने आती है। और आपको पता होगा 4 अक्टूबर को तीस्ता में इतनी बड़ी त्रासदी आई, मीडिया के साथी है, मैं उनको भी कहूंगा भैया ये बयान अच्छा से रिकॉर्ड कर लो, सुना दो और ममता दीदी को ही भेज देना। तीस्ता में फ्लड आया, बाढ़ आया, 500 से ज्यादा घर बह गए और 300 घर पूरी तरह बर्बाद हुए, 200 घर में आंशिक रूप से क्षति हुई है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 11 लोगों का आज तक पता नहीं चला। और सिक्किम में जो हुआ वो तो है ही। इतनी बड़ी आपदा आई, उसके बावजूद भी ममता दीदी ने एक बार भी सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग आने की कोशिश तक नहीं की। और इतना ही नहीं, तीस्ता में फ्लड आया, बाढ़ आया, वो स्वयं भी नहीं आई, लेकिन भारत सरकार का दिया हुआ 5 साल के लिए 6000 करोड़ का एसडीआरएफ एनडीआरएफ का फंड था। और इस साल 2022-23 के लिए 1200 करोड़ था। उस 1200 करोड़ में 900 करोड़ केंद्र सरकार का था, 300 करोड़ टीएमसी का था। 300 तो ये कभी देते नहीं है, वो 900 में से 90 करोड़ रुपया तत्काल कालिंपोंग और दार्जिलिंग जिले को मिलना चाहिए था, लेकिन ममता दीदी ने उसको डिजास्टर घोषणा नहीं किया, इसके कारण वो पैसा भी नहीं मिला। खैर, मुख्यमंत्री झूठ बोल के गई है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सच बताऊं। और ममता दीदी केंद्र की पैसे से अपनी पार्टी चलाती है, केंद्र की सरकार के पैसे से, उसी स्कीम से अपनी सरकार चलाती है, अपनी पार्टी चलाती है, यानी उनका परिवार भी उसी पैसे से पलता है। और उसके बाद आकर के ये सारे स्कीम मेरे हैं, मोदी का स्कीम नहीं है, ममता स्कीम बोल के जाती है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, 6 लाख करोड़ का कर्जा है ममता बनर्जी के ऊपर। इससे भले तो सीपीएम वाले थे, 35 साल राज किया, बंगाल का कर्जा 1,70,000 करोड़ ही था।
लेकिन ममता दीदी ने उसको बढ़ा करके 6 लाख करोड़ कर दिया, यानी 60,000 रुपए आप सबका ऊपर बैंक का कर्जा है, आप ये जान करके मानो। तो ममता दीदी झूठ बोली। अब मैं सच बताता हूं, मोदी जी ने नॉर्थ बंगाल की उन्नति के लिए जो किया, आप अच्छे से सुन लेना, मीडिया के साथी भी सुन लेना। बाला संसद सेवक 1,000 करोड़ का सड़क मोदी जी के देन है और 12 किलोमीटर का एलिवेटेड सड़क का काम शुरू हो चुका है। आप सबने भी देखा होगा, यहाँ तो एक ही सड़क में 1,000 करोड़ मोदी जी ने दिया। पूरे नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड के लिए ममता दीदी घोषणा करती है 800 करोड़ का बजट और उसमें से खर्चा होता है सिर्फ 400 करोड़। पूरे नॉर्थ बंगाल के 8 करोड़ की 4 लेन की सड़क बनने की अप्रूवल हो चुकी है। कोरोनेशन ब्रिज हाईवे के मंजूरी दे दी है। और इतना ही नहीं, आज दार्जिलिंग जाते समय ट्रैफिक रहता है, अब मिला करके उसका चौड़ीकरण का काम भी केंद्र सरकार कर रही है। NH10 अभी भी टूटा हुआ है, जगह जगह सड़क खराब हुई है, हर बार बारिश में कुछ न कुछ नुकसान होता है। 1,000 करोड़ से केंद्र सरकार उसको रिपेयरिंग का काम करेगी। फुलबारी डाबग्राम से लेकर के सिलीगुड़ी तक का सड़क बनेगा, 750 करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार दे रही है। एशियन हाईवे, इसी सड़क से होते हुए आप जो है थाईलैंड तक पहुंच सकते हो, उस सड़क को बनाने का काम भी मोदी जी की सरकार कर रही है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी आप समझ लो, बिहार पार होते ही पूरा नक्सलबाड़ी, खोरीबाड़ी और ये सब बागडोगरा कितना चमक जाएगा। 32,000 करोड़ रुपए से 520 किलोमीटर की सड़क केंद्र सरकार बना रही है। ऐसी तमाम योजनाएं मैं फिर बताता हूं, अभी तो शुरू हुआ है। रेलवे आप देखना, सेवक से लेकर के रंगपू तक 12,000 करोड़ रुपया भारतीय रेल यानी मोदी जी खर्च कर रहे हैं। रंगपू के बाद वो रेल गैंगटोक पहुंचेगा, गैंगटोक से लेकर के नाथुला तक आप जो है सिलीगुड़ी से ट्रेन में बैठ के पहुंच सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन गुवाहाटी शुरू हो गया है, कलकत्ता शुरू हो गया है, पटना भी तुरंत तत्काल होने वाला है। एनजीपी स्टेशन मॉडर्नाइजेशन के लिए 350 करोड़ रुपया काम शुरू हो चुका है। डीएचआर मॉडर्नाइजेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है। इतना ही नहीं, हमारे दुर्गादा यहाँ बार बार बोलते रहते बैठे हैं, रंगा पानी ओवरब्रिज के कारण 1-1 घंटे तक रोज लोगों को परेशान होना पड़ता है। 48 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है। बागडोगरा एयरपोर्ट बहुत छोटा हो गया है, पहले थोड़े फ्लाइट आती थी, आज रोज 35 फ्लाइट आती है, 35 फ्लाइट उड़ के जाती है। अब बागडोगरा एयरपोर्ट 3,000 करोड़ रुपए से भारत सरकार उसको बनाने का काम शुरू कर दिया। टेंडर भी हो गया, जिसने टेंडर भरना था भर भी लिया। टेंडर खुलेगा और दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह तक उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा। और हेल्थ के लिए सिर्फ दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए 222 करोड़ रुपया, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के लिए 150 करोड़ रुपया, सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल की जनता के लिए 500 बेड का ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो है केंद्र की मोदी जी की सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए अभी तक जो है केंद्र की सरकार ने नॉर्थ बंगाल की 8 जिलों की जनता के लिए दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो ग्रामीण सड़क आप जो देखते हैं गांव-गांव में जो सड़कें हैं, 10,000 किलोमीटर का, आप ध्यान से सुनना, 1,000 नहीं 10,000 किलोमीटर सिर्फ नॉर्थ बंगाल में बना है। ये केंद्र की मोदी जी सरकार ने बनवाई है। कुछ बिहार में साई सेंटर बन रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, ऑल इंडिया रेडियो कर्षण हो, ऐसे तमाम योजना ये मात्र केंद्र सरकार की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैं स्पेसिफिक दार्जिलिंग का बताना चाहूंगा। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिला मिला करके 5,400 किलोमीटर की सड़क बनी है, जिसके ऊपर जो है 4,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र की मोदी सरकार ने खर्च किया है। सिलीगुड़ी में 1,500 किलोमीटर की सड़क बनी है, केंद्र सरकार ने उसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और योजना का तो मैंने आपको बता ही दिया, हर घर जल योजना, जो ममता दीदी कहती थी कि ये उनकी योजना है। हर घर जल योजना में
4,000 करोड़ रुपया सिर्फ दार्जिलिंग जिले को भारत की मोदी जी की सरकार ने दी है। ये अभी आंकड़े ही ऐसे तमाम आंकड़े हैं। मैं एक एक ब्लॉक अस्पताल का आंकड़ा भी बता सकता हूं, क्योंकि हमको शुभेंदु दा को सुनना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, हम सब लोग नॉर्थ बंगाल में रहते हैं। ये नॉर्थ बंगाल की विशेषता है और ऐसा खूबसूरत स्थान दुनिया में आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। मैं बार बार कहता हूं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी अगर किसी को देखना है तो नॉर्थ बंगाल आकर के कोई भी देख सकता है। यहाँ पे देखिए, राजवंशी हो, आदिवासी हो, गोरखा हो, हिंदी भाषी हो, बंगला भाषी हो, टोटो हो, राबा हो, मेचे हो, कोच हो, यानी इतनी तमाम समाज के लोग एक साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं। ये नॉर्थ बंगाल की खासियत है। नॉर्थ बंगाल में हमारे पास टूरिज्म भी है, हमारे पास टी भी है, हमारे पास एग्रीकल्चर भी है। सबसे ज्यादा अच्छा और तंदुरुस्त सब्जी भी हम बनाते हैं। हाइड्रो भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, हमारे होनहार युवा भी है। मेडिकल टूरिज्म का स्कोप भी नॉर्थ बंगाल में है। और हमारा नॉर्थ बंगाल कभी एजुकेशन का हब भी था। और यहाँ पे 4 इंटरनेशनल बॉर्डर लगा हुआ है, बांग्लादेश और इधर में नेपाल, भूटान और बगल में चाइना। उसके कारण हर दिन हजारे माताओं को बचाओ। पिछड़ा है उसको आगे बढ़ाने का काम आप सब लोग करोगे। आप सबके हाथों से बहुत बड़ा काम होगा और ये हमको अवसर इस बार फिर मिलने वाला है, उसका पूरा उपयोग करना है। अंत में मैं फिर शुभेंदु दा का स्वागत करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं का मैं फिर से बता दूं, यह सीधी लाइव तस्वीरें जो है आप सभी को सिलीगुड़ी के कश्मीर कॉलोनी एनजेपी से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर फिलहाल जो है राजू बिष्टा यहाँ पे वक्तव्य रख रहे थे। अब कुछ ही देर में जो शुभेंदु अधिकारी वक्तव्य रखने वाले वो तस्वीरें आप लोग के बीच में रखूंगा।